स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिप्रोक्तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीवंशी विभूषित कराधवनीरिदाभात पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे श्री गुरु परम्परां। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो। प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा वर्णना करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु लय प्रलय आदि के कारण नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रैलोक्य सुंदरी व्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधुओं, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली सती अनसुईया, नर्मदा, मदालसा जैसी हमारी भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण, मंचस्थ कलाकार बंधु और बैठे हुए हमारे समस्त यजमान, सभी को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, स्थान देव भागवत कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान माँ गायत्री के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए दासानुदास आप लोगों की सेवा में आज तृतीय दिवस के प्रथम बेला की पावन कथा लेकर के उपस्थित है। हमने और आपने कथा के माध्यम से रसपान किया, जिसमें कल रात्रि में भागवत के प्रथम स्कंद से कथा वर्णन की गई, जिसमें
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। जो माता पिता का कर्तव्य होता है उसके अंतर्गत क्या किया गया? कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी इन बालों न पाठिता। माता पिता से बढ़ करके कोई शत्रु नहीं महाराज जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे बालक 5 वर्ष का हुआ गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। परीक्षित जी गुरुकुल में थे और रात्रि में कथा वहीं पे विराम कर दी गई। पुनः हम लोग वहीं से कथा का रसपान करेंगे, अपने मन और वाणी को लेकर चलेंगे जहां पर सनकादिक नारद जी को कथा रसपान करवा रहे हैं। कहते नारद जी समय अपनी गति से चलता रहा। अर्जुन से एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि पार्थ जा करके कुछ द्वारिका का हाल ले ले। कन्हैया का जब से यहां से चले गए तब से उनका कोई हाल नहीं मिला है। इतने दिन हमारे साथ में रहे हैं तो ये फर्ज बनता है कि जाकर के उनका हाल लो। अर्जुन रथ को लिए चल दिए तो रास्ते में इनको अपशगुन हो रहे हैं। रथ को लेकर के पहुंचे द्वारिका में। 6 महीना हो गया ये वहां से वापस नहीं हुए और इधर महाराज युधिष्ठिर को उल्टे सीधे स्वप्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटने वाली है। जैसे कहते हैं कि अगर प्रातः कालीन में बेला में स्वप्न हो तो स्वप्न सच हो जाता बहुत जल्दी। रात्रि के प्रथम पहर में देखा गया स्वप्न, रात्रि के द्वितीय पहर में देखा गया स्वप्न, रात्रि के तृतीय पहर में देखा गया स्वप्न देर में फलीभूत होता। लेकिन जो प्रथम पहर में स्वप्न देखा जाए, स्वप्न देखने के बाद में अगर आप सोते नहीं हैं तो वो स्वप्न फलीभूत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर अच्छा स्वप्न हो हमको प्रभात बेला में तो हमें उठ करके बैठ जाना चाहिए, और अगर बुरा स्वप्न हो तो चाहे 10 मिनट लेट जगें लेकिन थोड़ी देर और सो लो। सोने के बाद में स्वप्न का अस्तित्व जो होता हमारा समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर को उल्टे सीधे स्वप्न हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे देखो 6 महीने हो गए अर्जुन गए हैं और अभी तक वापस नहीं हुए, क्या बात है। सोच रहे थे बैठ करके और दर्पण को लेकर के देखा तो कान के समीप बाल सफेद होने लगे और भाइयों को बुला करके विचार विमर्श करते कि अब हमारा चौथापन आ गया है। भगवान का भजन करें, अगर 3 पन दे दे परिवार को तो चौथे पन में तो परमात्मा के पास चले ही जाना चाहिए। वैसे अगर पहले चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाद में जाने पर पता नहीं स्वीकार करे ना करे, जब मुंह से राम के बजाय आम निकलने लगे तब फायदा क्या निकलेगा। लेकिन उस टाइम द्वापर में व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष होती थी। त्रेता में
व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष उसमें सतयुग में, और जब त्रेता लगा तो 1 जीरो कम कर दिया, तब 10,000 हो गया, और जब द्वापर लगा तो 1 जीरो और कम कर दिया, 1,000, और जब कलयुग आया महाराज तो 1 जीरो और कम कर दिया, 100 वर्ष, और उसमें भी कहा कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तब 1 जीरो और कम कर देना, मात्र 10 वर्ष। तो जो अपने माता पिता की सेवा न कर पाए यार, तो 10 वर्ष बहुत है, खाओ अपना जाओ। और आजकल तो इतने व्यसन हो गए हैं कि व्यक्ति हमेशा उसी में डूबा रहता है, देखते हैं उस पे डिब्बे पे बन करके आता है क्या होता है, लेकिन अब भी लगे हो। इसे क्या कहते हैं कि जान बूझ करके अग्नि में पैर रखना, गड्ढे में कूदना जान करके लोग देखते हुए भी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कितना भी प्रयास से सुधरना नहीं चाहते। युधिष्ठिर विचार कर रहे थे, तभी देखा क्या कि अर्जुन रथ लेकर के वापस हुए, लेकिन अर्जुन के चेहरे की जो कांति महाराज वो सब समाप्त हो गई, कुछ नहीं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। रोते हुए पहुंचे, युधिष्ठिर ने कहा कहो कन्हैया कैसे हैं? अर्जुन रोने लगे, कहा हम सबको छोड़ करके कन्हैया गोलोक धाम को जा चुके हैं। जैसे ये बात महाराज माता कुंती को पता लगी, आसन लगा करके बैठ गई। माता कुंती को पता लगा कि कन्हैया का प्राणांत हो गया, तत्काल आसन लगा करके बैठ गई और अपने प्राणों को परमात्मा का नाम लेकर उन्होंने विलीन कर दिया, प्राणों को छोड़ दिया। दो भगवान के भक्त हुए हैं। वास्तविक में देखें तो त्रेता में महाराज दशरथ जब सुमंत्र वापस आए, महाराज दशरथ के मुख से सिर्फ एक नाम निकल रहा है, हा राम। मेरा राम कहाँ है? कोई मेरे राम को लेके आओ। जाओ, सुमंत्र को बता करके भेजा था कि ये बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो जाना इनको घुमा करके जंगल में, उसके बाद ले आना वापस, समझा देना रास्ते में। महाराज 3 दिनों के बाद में सुमंत्र की जब वापसी हुई, अभी तक दशरथ के प्राण नहीं निकले हैं। जब सुमंत्र वापस हुए तो दशरथ जी कहते, हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये अनुभूति होनी चाहिए परमात्मा के साथ में कि अगर परमात्मा हमसे दूर हो गया तो इस जीवन को रखने से महाराज कोई मतलब ही नहीं है। जिस जीवन में परमात्मा ना हो उस जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 3 दिन तक अभी प्राणांत नहीं हुआ था, लेकिन जब सुमंत्र लौटे बताया कि राम वापस नहीं आए, तो दशरथ ने कहा, हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अभी 3 दिन हुआ है, लेकिन दशरथ जी कहते, मेरे राम ऐसा लग रहा कि तुम्हारे बिना हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। आंखों से अश्रुपात करते हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों को छोड़ दिए। आज वही द्वापर में जब अर्जुन ने आकर के बताया कि कन्हैया परम धाम को जा चुके हैं, माता कुंती आसन लगा करके बैठ गई और अपने आप को परमात्मा में समाहित कर दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। मेरा कन्हैया नहीं है तो मैं रह करके क्या करूंगा?
जब युधिष्ठिर से कहा अर्जुन ने, तो युधिष्ठिर ने कहा ये तो होना ही था। क्यों? कर्मो प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सुतस फल जाना सुतराम सीताराम राम राम राम। जब परमात्मा ने नियम बनाया है, कहा है कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, तुम जो कर्म करोगे तो उसका फल हम देंगे। तो परमात्मा ने अगर गलती की है तो वो नियम उसके लिए भी लागू होता है हमारा। ये नहीं है कि जीवात्मा के लिए ही नियम बनाया गया है, भगवान कहते हैं नियम हमारे लिए भी वही। युधिष्ठिर ने कहा ये तो होना ही था। कहा आपको पहले से पता कहा? आखिर परमात्मा ने, कन्हैया ने ऐसी कौन सी गलती करी थी? युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन ये त्रेता की बात है, जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी का हरण हो और सुग्रीव से मित्रता हुई, तो राम से सुग्रीव ने अपनी पूरी व्यथा बताई। हमारी पत्नी का हरण वाली ने कर लिया। राम जी ने अपनी व्यथा बताई। दोनों की समस्याएं सेम है बिल्कुल। राम जी ने कहा सुन सुग्रीव हिमारी हो बाले एक हिमान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न बचे हैं। एक बाण में मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव हंसने लगा कि ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो कोई खिलवाड़ है। कहा आपको शायद बाली के बारे में पता नहीं। एक बार बाली ने लंकेश को जीत लिया, रावण को। सोचा हम अगर किसी से कहेंगे कि रावण को मैंने हरा दिया है तो कोई मानेगा नहीं, तो उसको कांख में दबा करके घूमता था पकड़ करके, ये देखा रावणवा है, इसको पराजित कर दिया। कहा वो लंकेश दशानन को अपनी कांख में दबा करके घूमता था, आप तो ऐसे कह रहे हो कि मानो से बिल्कुल सरल ही है। ले जा करके दुंदुभी राक्षस की हड्डी को दिखाया, जो अस्थियां पड़ी हुई थी। ताड़ के वृक्षों को दिखाया। एक ही बाण राम ने मारा, ताड़ के वृक्ष कट गए और दुंदुभी राक्षस की हड्डी कई योजन दूर ले जा करके छोड़ा उसको। सुग्रीव को विश्वास हो गया, हाँ बात तो सही है। छुप करके जब इन्होंने प्रहार किया, वाली को जैसे बाण लगा, धरती पे गिरा ना हो माई बाप, आंखों से अश्रुपात करने लगा। जब ये सामने पहुंचे कहा वाह तुम्हारा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वाह ये कहाँ की मर्यादा है, बताओ ये मर्यादा कहाँ की है। मैं पैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम सिया राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महिमारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कहा हम दो भाई हैं, बीच में आप बोलने वाले कौन होते हो और हमारी आपकी दुश्मनी कौन सी है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महिमारा। और चलिए ये कहीं तक ठीक, लेकिन आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपके लिए ये चीज शोभा नहीं देती। क्यों? धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, मारे वो व्याधि की ना। धर्म हेतु अवतार लेकर अधर्म का काम, छुप कर मारा क्यों हमें, बोलो हे श्री राम। आपका नाम महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये कहां की मर्यादा है कि एक भाई से मित्रता करो, दूसरे भाई राइफल मार। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। हम दोनों का झगड़ा चल रहा था, आपने बीच में आकर के हमें मार दिया। हमारी आपकी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, क्यों मारा? राम जी ने बताया, अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या ये समचारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। कहा ये बात मैं मानता नहीं हूं, आप अपने मन से कहते रहो महाराज, मैं नहीं मानने वाला। क्यों? बात उस समय की जब दुंदुभि राक्षस ने आक्रमण किया, तो बाली उससे लड़ता हुआ एक गुफा में चला गया। सुग्रीव से कहा था तुम यहीं पे बैठना, गलती सुग्रीव की थी। कहा था तुम यहीं पे बैठना, जाना मत, मैं इसको मार करके बाहर निकलूंगा। अब भीतर युद्ध होता रहा, और जब काफी समय के बाद में बाली ने दुंदुभि राक्षस को समाप्त किया, रक्त बह करके गुफा के बाहर निकला, तो सुग्रीव जी समझे कि दुंदुभि ने बाली को मार दिया। बस ये बड़ा सा पत्थर लगा दिए गुफा के आगे और भाग आए। यहाँ प्रचार कर दिया कि बाली को दुंदुभि राक्षस ने मार दिया, खुद राजा बन गए। जब बाली वहां से किसी तरह से निकला, तब देखा ये राजा बने बैठे थे, इनको मार करके भगा दिया वहां। डांटा इनको आकर के कि तुम्हें अपने भाई पे विश्वास नहीं था क्या? बाली ने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी पत्नी का हरण कर लिया, सिर्फ इनको मैंने इस कारण से वहां से मार के भगा दिया था, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे बता दूं, असहाय पड़ा हूं, लेकिन अगर एक बार मेरे सीने से बाण निकल जाए तो मैं तुमको भी याद दिला दूंगा। लेकिन नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और तुम्हें व्यक्ति का चयन करना नहीं आता है। नाम तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन व्यक्ति का चयन करना तुम्हें नहीं आता है। राम जी ने कहा क्यों? ऐसे व्यक्ति का साथ लिया है कि जो आज तक इतने दिन से मैंने भगा दिया तो डर के मारे यहाँ रहता है, खुद नहीं जा पाया हमारे पास में, और तुम्हें लंकेश तुम्हारी पत्नी लेकर गया तो वहां से तुम्हारी पत्नी ला पाएगा ये। अरे प्रभु राम, मैं वो बाली हूं जो लंकेश को अपनी कांख में दबा करके घूमता था। एक बार तुम मेरे पास आए होते तो जितना समय यहाँ व्यतीत हुआ है, आज सीता तुम्हारे बगल में खड़ी होती और रावण तुम्हारे चरणों में पड़ा होता। मेरे पास आए होते, लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं। ठीक है,
राम ने कहा कहो तो तुम्हारा जीवन हम वापस कर दें। भाली ने कहा कोई मूर्ख ही कहेगा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि सामने परमात्मा हो, बंसीवट हो, यमुना का तट हो और सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आप खड़े हुए हो, आपके बाणों से हमारा प्राणांत हो रहा है महाराज, मोक्ष का द्वार खुला हुआ, तो इस नरक में रह करके मैं क्या करूं? अब हमें यहां नहीं रहना है, लेकिन जो आपने काम किया है उसका जवाब हमें चाहिए। राम ने कहा देखो, जब भक्त का प्रेम होता है महाराज, तो भक्त के प्रेम में मैं ये भूल जाता हूं कि मर्यादा क्या है, जिसके लिए कहा भी गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। श्राप हुआ जय विजय को, तो 1 नंबर युग चल रहा था सतयुग, आना चाहिए 2 नंबर का युग द्वापर। द्वापर को पीछे ढकेल दिया और त्रेता को आगे ला दिया। क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल भगत पे हो, जिनकी केवल भगत पे सागर शब्द उबलते देखा। जरा सी दृष्टि टेढ़ी कर दिया तो समुद्र में महाराज ज्वार भाटा आ गया, लेकिन उन्हें जरा सा माखन के हित ब्रज में आज मचलते देखा। उन्हें जरा सा माखन के हित ब्रज में आज मचलते देखा। कि हे वाली, हाँ मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन ठीक है मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी नहीं। अब कहा द्वापर में हमारा कृष्ण का अवतार होगा, द्वापर के अंत में तुम बहेलिया बनकर के आ जाना। जिस प्रकार मैंने छुप करके तुम्हें मारा है, ठीक उसी प्रकार छुप करके मेरे चरणों में बाण का प्रहार कर देना, और हम तुम्हारे बाण को स्वीकार करके परम धाम को चले जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल निश्चय ही भोगना पड़ता है। माई बाप अगर आप बबूल का पेड़ लगाएं और सोचें जब बसंत ऋतु आएगी तो उसमें बौर लगेगा, उसके बाद आम लगेगा, तो ये नामुमकिन है, उसमें कांटे ही लगेंगे।